Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Today we start our first lecture from the chapter number 5. The name of this chapter is cell cycle. First of all, what is cell? The basic structural and functional unit of life is called cell. यानी जिंदगी की जो बुनियादी इकाई है उसको सेल कहते हैं। और सेल साइकिल क्या है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से। तो सब बच्चे जो हैं पेज नंबर 87 ओपन कर लें और यहाँ पे जो हेडिंग है सेल साइकिल की वहाँ से लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन होगी व्हाट इज सेल साइकिल। तो डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें यहाँ से। Cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produce new cells. ठीक है, ये डेफिनेशन होगी सेल साइकिल की। कहते सेल साइकिल जो है वो तमाम इवेंट्स की सीरीज है। तब से शुरू होता है जब एक सेल जो है प्रोड्यूस होता है और खत्म तब होता है जब सेल जो है वो माइटोटिक फेज में एंटर हो जाता है। माइटोटिक फेज जो है वो डिवीजन फेज है, ऐसा फेज जिसमें एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक है सेल साइकिल के डेफिनेशन। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस। सेल साइकिल जो है ये दो बड़े फेजेस पर मुश्तमिल होता है। वो कौन से फेजेस हैं? नंबर 1 है इंटरफेज, नंबर 2 है माइटोटिक, फेज। ठीक है, सेल साइकिल के दो ही बड़े फेजेस हैं, एक है इंटरफेज और दूसरा है माइटोटिक फेज। इंटरफेज क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं माइटोटिक फेज को। इस फेज को माइटोटिक फेज को अपनी टेक्स्ट बुक पे आए, यहाँ पे देखें माइटोटिक फेज क्या है। माइटोटिक फेज इज अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। माइटोटिक फेज जो है वो कह रहा है ये शॉर्ट पीरियड है सेल साइकिल का। इट अल्टरनेट विद द मच लॉन्गर इंटरफेज। ये तब्दील होता है एक बहुत लंबे इंटरफेज के साथ। वेयर सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। तो इंटरफेज जो है ये वो वाला स्टेप है जब सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। यानी इंटरफेज वो वाला सेल है जिसमें वो वाला स्टेप है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है डिवीजन के लिए। और माइटोटिक फेज वो है जब सेल जो है 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। और ये इंटरफेज जो है ये मच लॉन्गर फेज है, यानी ये काफी लंबा फेज है। इसमें क्या होता है सेल अभी प्रोड्यूस होता है और डिफरेंट स्टेप से गुजरता है और माइटोटिक फेज में एंटर हो जाता है। माइटोटिक फेज कौन सा फेज है? ये वो वाला फेज है जब सेल जो है पूरी तौर पे मैच्योर हो जाता है डिवीजन के लिए और एक सेल जो है 2 में डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक थी माइटोटिक फेज की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखें इंटरफेज की डेफिनेशन। इंटरफेज इज द टाइम व्हेन अ सेल्स माइटोटिक एक्टिविटीज इज वेरी हाई। इंटरफेज जो है वो कह रहे हैं कि वो वाला टाइम है जब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत हाई हो जाती हैं एज इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन। और ये अपने मुख्तलिफ काम सारा अंजाम देता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से फेजेस हैं वो? G1 फर्स्ट गैप, S सिंथेसिस एंड G2 सेकंड गैप। ठीक है, इंटरफेज क्या कह रहा है? इंटरफेज में वो कहता है कि सेल जो है सेल का जो इंटरफेज है उसको डिवाइड किया गया है मजीद कुछ फेजेस में। कौन कौन सा? G1, S और G2। इन स्टेप से गुजर के जो है वो सेल जो है पूरी मैच्योर हो जाता है कि वो माइटोटिक फेज में एंटर हो। यानी देखें अभी एक सेल प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने से लेके फुल अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है और यहाँ तक जो है माइटोटिक फेज में एंटर हो जाता है। माइटोटिक फेज जो है ये वाला जो है सेल का वो एम फेज होगा। एम फेज जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, यहाँ पे सेल आके 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है।
अच्छा, सेल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, अभी सेल जो है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू होती है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे कि G1 फेज, यहाँ पे S फेज, G2 फेज एंड देन M फेज, जिसको माइटोटिक फेज कहते हैं। अब इनकी जो है हम डिटेल पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे G1 फेज। G1 phase, after its production, a cell start its cell cycle in G1 phase। ठीक है, इसमें क्या है कि सेल जब जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो सेल साइकिल में ये एंटर हो जाता है G1 फेज में, क्योंकि सेल जो है प्रिपेयर हुआ एंटर हो जाएगा G1 फेज में। During this phase, cell increases its supply of protein, increase the number of its organelles such as mitochondria, ribosomes and grow in size। अब इस स्टेप पे क्या होगा कि प्रोटीन की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी और सेल में ऑर्गेनेल्स जो है उनकी प्रोडक्शन होगी। सेल के ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, ईटीसी, ये सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनेल्स के दो वाला स्टेप है G1 फेज, जहाँ पे प्रोटीन की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है और सेल के ऑर्गेनेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और G1 फेज पे सेल जो है वो अपने सेल ऑर्गेनेली प्रोड्यूस करता है और सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। This phase is also marked by the synthesis of various enzymes that are required in the next phase। वो कह रहा है इसी फेज में जो है सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अगले स्टेप्स में, जैसे कि एस फेज फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। एस फेज के अंदर जिसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। अभी फिलहाल हम यहाँ तक रहेंगे। अब फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेल साइकिल जो है इसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स हैं, उन सारे इवेंट्स की सीरीज है। इसके दो मेजर फेज होते हैं, एक इंटरफेज और दूसरा माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो है ये एक बड़ा जो है फेज होता है जिसमें सेल क्या होता है? प्रोड्यूस होता है और फुली जो है मैच्योर हो जाता है और ये एंटर हो जाता है माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज में जाके एक सेल जो है वो दो में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, इंटरफेज में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, G1 फेज, S फेज, G0 फेज। इधर G0 G1 फेज के साथ ही यहाँ पे एक फेज होता है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। इसको हम G0 फेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इस फेज पे आगे सेल थोड़ी देर के लिए जो है वो रेस्ट कंडीशन में चला जाता है और फिर यहाँ पे आगे G0 फेज पे सेल की जितनी एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल की रुक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये S फेज में एंटर होता है और G2 फेज। S फेज की अगर हम बात करें तो ये सिंथेसिस फेज है। S जैसे के नाम से शो हो रहा है सिंथेसिस फेज। इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, और फिर आ जाता है G2 फेज। G2 फेज जो है ये ऐसा फेज है जिसमें सेल जो है पूरी तौर पे मैच्योर हो जाता है और ये एंटर हो जाता है M फेज यानी माइटोटिक फेज में। यहाँ तक हो गया इंट्रोडक्शन। और G1 फेज तक आप लोगों ने जैसे इसे प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेशन करनी है सेल साइकिल की, जो मैंने अंडरलाइन आपको करवा दी है। उसके बाद आपने माइटोटिक फेज की डेफिनेशन करनी है, देन इंटरफेज की करनी है, फिर आपने ये बताना है कि इंटरफेज में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके बाद G1 फेज जो है ये डिटेल्स आप लोगों ने याद करना है। आज के लिए आप लोगों का इतना ही काम। अल्लाह हाफिज़।